ऑयल एंड गैस को, क्योंकि अभी आपने उसका जिक्र किया, ऑयल एंड गैस ये भी काफ़ी चलने के बाद अब थोड़ा-सा पिछले कुछ महीनों में, खास करके फरवरी के बाद से ये एक ठहराव वाले दौर से गुजर रहा है। तो यहाँ पर क्या रणनीति रहेगी? क्या रीड कर रहे हैं आप इसमें? मोस्ट लाइकली इसमें सारे पॉजिटिव फैक्टर्ड हैं विराज जी। ये करेक्शन रेडी सेक्टर है और इसमें ये 26,000 का जो रेंज है नीचे वाला, ये वाले रेंज तक करेक्शन होना चाहिए या 200 डीएम 100 डीएमए के आसपास तक का करेक्शन होना चाहिए। और इस सेक्टर में मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव्स ऑलरेडी बेक्ड इन है। मैक्सिमम अगर ये सेक्टर कुछ करेगा तो कंसोलिडेट करेगा। अभी इसमें फर्दर फ्रेश बुलिशनेस नहीं है। सत्ते में पावर में एनडीए आ जाएगी, उसके बाद ऑयल प्राइसेस को कैसे देखती है, यहीं पे रखती है या बढ़ाती है, पेट्रोल डीजल गैस प्राइसेस नहीं बढ़ाती है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि अब इस सेक्टर में फर्दर कुछ होने को है। सारे पॉजिटिव्स आ चुके हैं। स्टॉक्स ने भी, कंपनीज ने भी, जिनको डिविडेंड देना था दे दिया है, जिनको बोनस देना था दे दिया है, रिजल्ट दे दिया है। एक क्वार्टर के लिए ये सेक्टर अब थम जाना चाहिए और इस लेवल पे तो रिस्क हाई है। नीचे अगर आ जाए 26,000 26,500 के रेंज में ये सेक्टर आ जाता है, वहां पे वैल्यूएशन करते हैं कि इसका फंडामेंटल्स कैसा है, उसके बाद व्यू लेंगे। इस यहाँ पे विद इन एनर्जी सेक्टर ऑयल वीकिश है, रिस्की है। जी, लेकिन अगर बाजार की चिंता 4 जून को लेकर के है, मेरी तो चिंता नहीं है, लेकिन बाजार चूंकि उसकी बात कर रहा है, उसकी चिंताएं दिखा रहा है और वो सिर्फ लोगों की बातों में नहीं बल्कि शेयर भाव में दिख रहा है, तो इसलिए मुझे उस हिसाब से सवाल पूछना है कि भाई अगर सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये चिंता है, और अगर ये सरकार नहीं बनेगी तो दूसरी कैसी सरकार बनेगी, तो हिस्टोरिकली फिर तो मतलब हमें वापस उन दिनों को याद करना पड़ेगा जब हमारी तेल कंपनियां सरकारी खास करके कंगाल हो रही थी, उनके पास नया निवेश करने के लिए पैसा नहीं था, उनको किसी तरह से सब्सिडी दे करके चलाया जा रहा था, उनको ऑयल बॉन्ड दिए जा रहे थे, जिसमें मतलब उसका सीधा सीधा मतलब ये कि आज खर्चा कर लो और उधार डाल दो अपने बेटे के ऊपर। तो क्या अगर बाजार की चिंता वो है कि भाई 4 जून को क्या होगा, तो फिर इस सेक्टर को लेकर के तो बहुत परेशान होना चाहिए बाजार को। अगर सही में ऐसा हो गया ना राजी जी, जहां से ये चला था वहीं 18,000 पे ये इंडेक्स चला जाएगा। ये सारी कंपनीज अगर फिर से अनप्रॉफिटेबल हो गई और सब्सिडी पे चलने लगी, तो जहां से इंडेक्स शुरू हुआ था वहीं से चला जाएगा। ये पूरा सेक्टर ही ऊपर इसलिए चल रहा है कि सब्सिडी का ज़माना गया, सब अपना अपना कमाओ, प्रॉफिट बनाओ, और प्रॉफिट बनाओगे तो गवर्नमेंट को डिविडेंड दो। उस बेसिस पे ये पूरा सेक्टर का रिवाइवल हुआ है और सब खत्म हो जाएगा। तो दोनों एक्सट्रीम की बात कर ली हमने, अब एक निवेशक की नज़र से पूछ रहा हूँ, करना क्या है? नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं, इससे स्टे अवे कीजिए। इसमें क्लैरिटी मेरे हिसाब से ये वीक है। विद इन एनर्जी सेक्टर ये वीक सेक्टर है। यहाँ पे रिस्क इसमें हाई है। वेट करना चाहिए, 10% करेक्शन हो जाएगा, उसके बाद इसका रिव्यू करेंगे, या फिर ये स्ट्रक्चर में डबल टॉप निकालने दीजिए, फिर रिव्यू करते हैं। अंटिल देन इसका करेक्शन हो सकता है कि 26,000 पे खत्म हो जाए, हो सकता है कि आपका 23-24,000 भी जाए। ये सब कुछ ओपन रख के डिस्कशन करेंगे। अभी ये सेक्टर से स्टे अवे। 4 जून को अगर बाजार को समझ में आया कि अरे हम तो खामखा डर रहे थे, तो क्या उसके बाद ये डबल टॉप पार हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि फिर क्या है, ये गवर्नमेंट ने तो अपना स्टैंड क्लियर किया हुआ है कि सस्ता तेल तो नहीं रहेगा, कोई सब्सिडी नहीं रहेगी, जो मार्केट जब प्राइस है चुनाव के उसी समय से रिलेट जब करके चुनाव के रहेगा। समय सस्ता नहीं किया तो चुनाव के बाद क्या करेंगे? हाँ, तो प्राइसेस बढ़े नहीं, वो भी है कि इसको आपको ग्लोबली लिंक करना होगा ना। अब $80 के आसपास ब्रेंट चलेगा तो आप ज़्यादा बढ़ा भी तो नहीं सकते, क्या सोच के बढ़ाएंगे? तो आपका लैंडेड कॉस्ट भी तो कुछ चेंज नहीं होगा ना। इसलिए बहुत बढ़ेगा नहीं, हो सकता है कि गिरेगा नहीं, नहीं गिराएंगे तो भी काफ़ी है ना। इतना ही कंपनीज को जो मार्केट रेट पे लेके आ रहा है और मार्केट रेट पे अपना कॉस्ट प्लस प्राइसिंग करके भेजे या मार्जिन मार्जिन रख के बाजार में बेचे, तो कंपनी फायदा करेगी ही करेगी। और एनर्जी कंजम्पशन कहीं से भी कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो भी ईवी वीवी की बात है वो अभी 10 साल बाद है। नहीं, महंगा करने का सवाल तो तब उठेगा जब दाम कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे, लेकिन मसला ये है कि ये सरकार चुनाव के दबाव में तेल के दाम नहीं घटा रही, ये बात साफ दिख गई।
तो चुनाव के बाद फिर मतलब घटाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर कुछ पैसा बनेगा तो सरकार उसको कहीं पुल बना देगी, कहीं कोई ट्रेन चला देगी। नेट बात ये है कि अब ये तो मार्केट प्राइसिंग मैकेनिज्म में चला गया ना, फ्री प्राइसिंग में। तो उसमें जैसा मार्केट में ऑयल का प्राइस रहेगा वैसा मूवमेंट होगा। तो उसमें अब कुछ सोचने की बात ही नहीं है कि अननेसेसरी आके बढ़ाएगा या अननेसेसरी आके घटाएगा। फिर तो कैप वाली बात होगी या सपोर्ट वाली बात होगी। यहाँ तो चुपचाप मार्केट रिलेटेड प्राइसिंग रखो और आगे बढ़ो। जी। होना ही वैसा ही चाहिए, तभी जाके जो सरकारी कंपनीज है ना वो अच्छे से आगे काम करेंगे। जी।